प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। ये मनोक दास जी कहते हैं, उनके हृदय में बस गया था। कहते माला जपी ना मंत्र जपे, जीबा जपे ना नाम। माला जपी ना मंत्र जपे, जीबा जपे ना नाम। सुमरण तो मेरा खुद हरि करते हैं, मैं तो करता हूँ विश्राम। सुमरण मेरा हरि करें और मैं करूँ विश्राम। ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा हमारा सिमरन भजन कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। एक बारी एक भगत थी, उसको एक अंदर में जिज्ञासा आई कि पता नहीं मैं भक्ति सही करती हूँ नहीं करती हूँ, पता नहीं भगवान मुझे चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। तो उसके पास नारद मुनि जी आ जाते हैं, डायरी लेके आ जाते हैं। तो वो नारद मुनि जी को देख के बड़ी जिज्ञासा में पूछती है कि ये किस चीज़ की आप पोथी उठा के घूम रहे हो। कहते इसमें उनके नाम हैं जो भगत भगवान को चाहते हैं। ध्यान से सुनना, जो भगत भगवान को चाहते हैं ना, ये उनकी डायरी है। वो फटाफट से कहती है एक बारी मुझे दिखा दो, क्या मेरा भी नाम इसमें लिखा है। तो नारद जी कहते हैं ना ना, आपका नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। वो बहुत हताश निराश हो जाती है कि है ले, मेरा तो अभी तक इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया कि भगत, मैं ऐसी भगत ही बन जाती कि मैं भगवान को चाह सकती। मेरी तो भक्ति में अभी बहुत कमी है। अब उसे क्या पता भगवान के घर पे और भी रजिस्टर लगे हुए हैं। उसने तो यही था एक ही होता है, बस उसमें मेरा नाम है ही नहीं। तो नारद जी कहते नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा, फिर तुझे दिखाऊंगा। अभी ना ना देखा तू इस रजिस्टर को। वो सारा रजिस्टर देख लेती है, उसमें उसका नाम कहीं पे भी नहीं होता। टूट जाती है बेचारी। फिर भी अपनी तरफ से जो बन पड़ता है कोशिश करती रहती है, अपनी भक्ति करती रहती है। कहती है हे प्रभु, पता नहीं कब मैं इस लायक बनूंगी कि कब आप मुझे चाह सकोगे। देखो बात तो क्या बोल रही है कि आप मुझे चाहो, और रजिस्टर कौन सा देख रही है कि हम भगवान को चाहें। हे प्रभु, मैं तो बड़ी अदमी हूँ, बड़ी पापी हूँ, कि ऐसा कौन सा दिन होगा कि आप मुझे चाहो। मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, मुझे तो भक्ति करनी आती ही नहीं है। रोती है, परेशान होती है परमात्मा को पाने के लिए। नारद जी अगले दिन फिर आ जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं ये वाला रजिस्टर देख ले। कहते हैं मालिक के घर में कौन सा न्यारे न्यारे रजिस्टर लगे हुए हैं, जब एक के में मेरा नाम नहीं आया दूसरे में कहाँ से आऊगा। मैंने तो देखना ही नहीं। लगातार नारद जी कई बार आते हैं उसके पास। कहते हैं बावरी क्यों इतना रोई जा रही है, क्यों इतना आतुर हो रही है, क्यों धीर नहीं बनती, क्यों आधीर हुए जाती है इतनी भक्ति करने के बाद भी। कहते एक बार तो देख ले। कहती है ऐसा क्या ही है इस रजिस्टर में जो मेरे को देखने से भाई मेरे मन को शांति मिल जाएगी, जब परमात्मा ही को मैं नहीं रिझा पाई अब तक ना भाई। मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करने के बाद भी मैं परमात्मा को नहीं रिझा पा रही हूँ। तो नारद जी कहते हैं ये वो लिस्ट है जो परमात्मा जिन्हें चाहते हैं। पहले आपने देखी थी जो लोग परमात्मा को चाहते हैं, अब ये वो लिस्ट है जो जिसको परमात्मा खुद चाहते हैं। कहती मतलब उसको समझ में नहीं आई कि उसमें क्या फर्क है। अगर हमने आपको चाहा या आपने हमको चाहा, बात तो एक ही है, दो बातें तो है नहीं। समझ गए? अरे आपने मुझे चाहा या मैंने आपको चाहा, बात तो एक ही लगेगी ना, दो तो नहीं है ना, मगर बात तो दो हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब दोनों हाथों की तालियां मिलती है ना, तब ताली बजती है। एक हाथ से तो थप्पड़ बजता है बस। समझ गए? एक हाथ से केवल थप्पड़ बजता है, दो हाथ मिलते हैं तब ताली बजती है। कि अगर जितना प्रेम इधर है ना, अगर उतना ही उधर है ना, तब बिना बताए बात पता चलती है। बिना बताए बात तब पता चलती है। अगर प्रेम बराबर का नहीं है ना, फिर गड़बड़ है। फिर आपको क्या पता सामने वाले की बातें पता भी ना चले।
अगर शिद्दत है तो परमात्मा की आवाज़ ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है सुनाई देती है। जब एक तारतम्यता हो जाएंगे तभी तो सुनेगी, ऐसे थोड़ा ना सुन जाएगी। कहते नहीं है मैं दूर बैठे भी तेरे मन की जानू, तू क्या तय रोवा है और तू क्या तय हंसे है ना। वो क्या है, कैसे जानता है कि ना दुखी होवे किसी के गम में कुछ नहीं धरा, एक दिन संसार छोड़ के तने भी जाना है। समझे? तो ये क्या है, ये तारतम्यता है जुड़ी हुई। अब वो जब वो रजिस्टर खोल के देखती है नारद जी के ज़्यादा ही आग्रह करने पर, तब वो देखती है तो उसका नाम लिखा होता है सबसे पहले नंबर पे। अब वो और ज़्यादा रोती है, कहती है हे प्रभु मैं इतनी निकम्मी, कोई भक्ति का ढंग नहीं जानती, तेरी आराधना भी नहीं करती, और तू मुझे इतना चाहता है कि मुझे नंबर 1 पे रखा हुआ है। मैं तो क्या क्या सोच बैठी थी कि मैं तो कभी परमात्मा की प्यारी बन ही नहीं सकती। यही है, हमें नहीं पता चलता, हमें बस तब पता चलता है जब हम भक्ति करते हैं कि हमारे परमात्मा वास्तव में निकट है, हमारी परेशानियों का समाधान वो हमें कैसे कैसे देता जाता है। तो कहते हैं ये सब पाप कर्म पुण्य कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मिट जाते हैं केवल एकमात्र सुमरण करने से। और कि कोई सोचे ना आज मैंने सुमरण कर लिया और अब मेरे सारे मिट जाने चाहिए, किसी के साथ मेरी लड़ाई होगी तो मेरे को क्रोध नहीं आना चाहिए, भाई आएगा वो तो एकदम नहीं होता कुछ भी। बीमार हो जाते हो ना, खांसी जुकाम भी हो जाता है, 1 हफ्ता तो डॉक्टर की दवाई खाते हो फिर ठीक होते हो। अब ये रोग लगा के बैठे हो जन्मों जन्मों के, सोचो कि गुरु ने एक बारी ज्ञान सिखा दिया अरे मिनट में मिट जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं मिटेंगे, अभ्यास करते जाओगे धीरे धीरे मिटेंगे। ये पक्का है एक दिन क्लियर हो जाओगे, मिट जाएगा सब। जो साधना करते हैं जो भक्ति करते हैं उनसे पूछ कर देख लेना कि पहले वो क्या थे अब वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ उनमें भी। लोग बार कहते हैं उनको कि पहले तुम चिंता में ग्रसित रहते थे अब तुम शांत रहते हो, पहले तुम गुस्सा करते थे अब तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन हो गया, पहले तुम्हारे अंदर में ये चीज़ थी अब तुम में ये परिवर्तन हो गया। तो लोग कहेंगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि हाँ वाकई में ही बदलाव तो होता ही होता है। आगे कहते हैं चरणदास जी महाराज, सुखदेव गुरु बताए दियो है बिन जिभा के कर लेवे, जिभा ना हिले वो नाम। अभी तक तो हम सिमरन किस चीज को समझ रहे थे, मुख से बोलने वाले को समझ रहे थे। याद करने के लिए बच्चों को बोलते भी है ना, बोल बोल के याद करो, बोल बोल के याद करो, सिमरन का मतलब याद। अब बोल बोल के याद करो, राम 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 बोलते रहो याद हो जाएगा, ना जी ना। कहते हैं जिब्बा नहीं हिलनी चाहिए, मेरे गुरु ने तो ऐसा नुक्ता बताया मुझे। अब वो कौन सा नाम हो गया भाई जो बिना जिब्बा के भी हो, वो अजप्पा जाप बोला जाता है उसे। कहते हैं मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो ही संत है, ताकि करिए सेव। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो कहते हैं मुख से जपता है सो मानव और मन से जपता है सो देव, जो सूरत से जो आत्मा से जपता है उसकी सेवा करो, वही सिखा सकता है इस ज्ञान को। या मन के साधे बिना हो न को साध, या मन के साधे बिना हो न को साध, जगत वासना ना छूटे लेना भेद अगाध। ये भी चरणदास जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं इस मन को साधने का नुक्ता जब तक नहीं सीख लेते ना तब तक साध नहीं बनोगे, जब तक साधना करने वाले साधक नहीं बनोगे। और जगत की वासना भी तब तक नहीं छूटेंगी जब तक भेद अगाध का नहीं मिल जाता। काल जरे कंटक जरे चित्त में राखो नाम, नाम बिना घट अंध है जो दीपक बिन धाम। कबीर साहिब जी कहते हैं जिससे काल जरे और कंटक जरे, जो कि सभी परेशानियां हैं जो सब हर सकता है, वो कब हरी जाएंगी जब चित्त में सतनाम होगा। और जिस घट में सतनाम का वास नहीं है, कहते हैं वो सब ऐसे समझो जैसे दीपक बुझा पड़ा है, जलने के बाद भी रोशनी नहीं दे रहा वो। अब सारे घट रोशन है, हर एक जिस घट में आत्माएं बैठी हैं, जिन घटों में से अभी आत्माएं निकल के नहीं गई हैं, वो घट रोशन नहीं है क्या? मगर फिर भी अंधेरे से भरे हुए हैं।
है ना। किसी के घर में दिया जल रहा हो और फिर भी उसके घर में अंधेरा हो तो कैसा मंजर होगा ना। दिया जलने के बाद भी अंधेरा हो तो बेकार ही हुआ ना, बेकाम ही है ना, कोई काम ही नहीं आ रहा। अंधेरा ही नहीं दूर कर सकता जो दीपक, फिर वो किस काम का। कहते हैं जो दीपक बिन धाम, कहते हैं जो घट में अगर दीपक भी है और वो तुम्हारे घट का अंधकार नहीं मिटा पा रहा ना, तो बेकार ही है वो। अरद उरद माही सुरती धरे, जपे जू अजप्पा जाप, दया लेह निज धाम को, छूटे सकल संताप। ये दया जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं अरध मतलब है नीचे, उरद मतलब है उल्टा कर लेना, ऊपर चढ़ जाना। उल्टा करके उस माही सुरती धर ले, ऊपर सुरती को चढ़ा ले। ये ही है जप्पा जाप। अब सुरती को ऊपर चढ़ाना किसी को आता ही नहीं। कहते हैं दया लेहे निज धाम को, कहते हैं वो पाता है निज धाम को, छूटे सकल संताप। इस दुनिया के संताप सारे मिटने लगते हैं। चरणदास जी भी कहते हैं कहे चरणदास हेरी हेरी, उरद धार मन लावे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, अगले पिछले अब के किए, पाप कट जा सब तेरे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊपर जाना है। परमात्मा के घर जाने के लिए वो भक्ति सीखनी जरूरी है जो हमें सत्य से जोड़ दे। सतनाम सतनाम हर जगह सुन लिया, सतनाम है सत्य को, सत्य ही को जान लेना। राम नाम सत्य है, जैसे बोलते हो ना राम का नाम सत्य है, उस सत्य को ही जान लेना। उसको जानोगे तो गति है, नहीं तो दुर्गति है। आगे कहते हैं भगत मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए। भगत मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए। उसको क्या रोओगे जो अपने घर जा रहा है। वहां तो भजन बंदगी गाओ, भजन गाओ मालिक के, भगत के घर जाके भी। औरों को कहो कि ये भगत था, रोने की जरूरत नहीं है, भजन बंदगी करो साहिब की, जो वो करके गया है करनी करो उसकी तरह। रोइए साकट बापूरे, हाटो हाट बिकाएं। कहते हैं रोना है ना, उन लोगों के घर जाके रोया करो जब कोई मर जाए तो, जो लख 84 में जा रहे की तैयारी में है, जो हाटो हाट बिक रहे हैं, जो फिर तन धारण करेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर तन धारण करेंगे फिर छोड़ेंगे, वे साकट नर। इसीलिए कहा जाता है साकट नर सूरज शब्द क्यों पाइए, सूरज शब्द बिन आइए और जाइए। जब तक सूरज शब्द योग नहीं मिल जाता ना और उसकी साधना नहीं कर लेते, उसके बिना तो इस संसार में आते रहिए और जाते रहिए, कर्म नहीं कटेंगे तब तक। शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होए निहाल। कहते हैं इन शब्दों को जो विचार लेगा ना और ध्यान दे के चलेगा, वो गुरुमुख है और वो निहाल हो जाएगा। शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबू न ग्रासे फिर काल। कहते ना तो उसको काम वासना सताएगी, ना ही क्रोध सताएगा, ना ही लोभ मोह अहंकार सताएगा, उसको काल कभी ग्रास ही नहीं पाएगा अगर वो शब्द साधना को विचार लेगा तो। और कहते हैं करनी करो मन डांट कर, इंद्री रोको द्वार। सूरज चढ़ा दो गगन पर, शून्य शिखर के पार। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं ये, कहते हैं मन को डांटोगे कैसे, मन को ज्ञान सुनाओ। कहा जाता ना इस मन को भी ज्ञान अपने सुनाया करो कभी। अरे तुम भी सत्संग में आया करो कभी, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये मन हमारी बातें सुनने लगेगा, समझने लगेगा और एक दिन स्थिर होने लगेगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो क्या करो, इंद्रियों के द्वारों को रोक लो। इंद्रियों के द्वारे रुक जाते हैं, गुरुजन ही सिखाते हैं तरीका कैसे रुकते हैं। जब रुक जाएंगे और मन डट जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर सूरत को चढ़ा दो गगन पे और क्या हो जाओगे, शून्य शिखर के पार, फिर पहुंच जाओगे अपने घर। ये तरीका है, ये नुक्ता है। कोई कोई ही समझ पाता है नुक्तों को। जब जो नुक्ते समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और करनी कर लेते हैं, वो पक्का पार हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो संसार सागर में ही रह जाते हैं।
यही आशा, यही कामना करती हूँ परमात्मा से हम सब के लिए कि हम सबको भक्ति धन कमाने की शक्ति दें। हम सब में परमात्मा का जो ये नूर संचारित हो रहा है हम उसको जान पाएँ, संसार सागर से इस आवागमन से बच पाएँ, जन्म मरण के इस महादुख को मिटा पाएँ, कर्मों के बंधनों से छूट पाएँ और परमात्मा के घर एक दिन हम सहर्ष चले जाएं। हे परमात्मा हमें इतनी शक्ति देना। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।